हाय एवरीबॉडी, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल SRIP एड्यू फार्मा में। आज हम लेके आए हैं आपके लिए नया वीडियो ऑन हार्ड जिलेटिन कैप्सूल्स। कैप्सूल्स जो हैं, सबसे पहले आपको उसकी डेफिनेशन पता होनी चाहिए। कैप्सूल्स आर यूनिट सॉलिड डोसेज फॉर्म्स। देन कैप्सूल्स आर ऑफ टू टाइप्स, हार्ड जिलेटिन कैप्सूल्स एंड सॉफ्ट जिलेटिन कैप्सूल्स। आज के वीडियो में हम सिर्फ हार्ड जिलेटिन कैप्सूल्स को डिटेल में देखेंगे और सॉफ्ट जिलेटिन कैप्सूल्स को हम अगले वीडियो में देखेंगे। तो हार्ड जिलेटिन कैप्सूल्स को हम ड्राई फिल्ड कैप्सूल्स भी कहते हैं। आपको पता है कि हार्ड जिलेटिन कैप्सूल में एक बॉडी होती है और एक कैप होता है। अब हम सबसे पहले ये जानेंगे कि कौन कौन से मटेरियल से हार्ड जिलेटिन कैप्सूल्स बनते हैं। तो पहले हम इसकी शेल की बात करेंगे। तो शेल में सबसे इंपॉर्टेंट कंपोनेंट होता है जिलेटिन ब्लेंड। ब्लेंड इसलिए कहते हैं क्योंकि कॉम्बिनेशन ऑफ जिलेटिन यूज करते हैं। ये आगे अब हम भी देखते हैं। जिलेटिन के अलावा इसमें होते हैं सर्टिफाइड डाइज। सर्टिफाइड इसलिए बोलते हैं कि वो FDA एंड FDC अप्रूव्ड डाइज होती हैं या कलर्स होते हैं। इसके बाद थर्ड कंपोनेंट होता है ओपेकिंग एजेंट, या इसी को हम ओपेसिफाइंग एजेंट्स भी बोलते हैं। ये हम पिछले वीडियो में देख चुके हैं। इसका एग्जाम्पल था TiO2 या टाइटेनियम डाइऑक्साइड। ये हुए हमारे तीन इंपॉर्टेंट कॉन्स्टिट्यूएंट्स। इसके बाद नेक्स्ट जो कॉन्स्टिट्यूएंट इंपॉर्टेंट है वो होता है प्लास्टिसाइजर। तो प्लास्टिसाइजर में आप याद करिए कौन सा सबसे इजीएस्ट और कॉमनली यूज्ड एग्जाम्पल था। तो वो था ग्लिसरीन और सॉर्बिटॉल। इसके अलावा इसमें एक चीज और इंपॉर्टेंट होती है, वो होते हैं प्रिजर्वेटिव्स। तो कॉमनली यूज्ड जो प्रिजर्वेटिव्स हैं वो होते हैं मिथाइल पैराबीन एंड प्रोपाइल पैराबीन। यहाँ पर कैप्सूल्स में हम मिथाइल और प्रोपाइल पैराबीन जो है इसका 4:1 रेशियो में हम इसको यूज करते हैं। तो यहाँ याद रखेंगे हम प्रिजर्वेटिव कौन सा यूज हो रहा है, मिथाइल एंड प्रोपाइल पैराबीन इन 4:1 रेशियो। इसके अलावा इसमें और कॉन्स्टिट्यूएंट क्या होते हैं, इसके अलावा इसमें होता है मिथाइल सेल्यूलोज, पॉलीविनाइल अल्कोहल। ये दोनों भी इंपॉर्टेंट कॉन्स्टिट्यूएंट है जो इसमें यूज होता है। और साथ में इसमें रहता है डीनेचर्ड जिलेटिन जो कि मॉडिफाई करता है इसकी सॉल्युबिलिटी को और एंट्रिक इफेक्ट जो है इसको प्रोड्यूस करता है। तो ये आप यहाँ पर अच्छी तरीके से देख लिए। ये हमने बात की मटेरियल्स की। अब इसमें आगे हम ये देखेंगे कि जो जिलेटिन ब्लेंड्स की हम बात कर रहे थे, वो जिलेटिन ब्लेंड्स जो है वो कैसे प्रोड्यूस होता है, कहाँ से मिलता है जिलेटिन और उसका क्या सोर्स है। तो जिलेटिन एक्चुअली देखा जाए तो दो टाइप का होता है, टाइप A एंड टाइप B। अब टाइप A को कहते हैं एसिड ट्रीटेड प्रिकर्सर जिलेटिन और टाइप B को बोलते हैं एल्कली ट्रीटेड प्रिकर्सर। अब जिलेटिन एक्चुअली कहाँ से हमको मिलता है, तो इसका जो सोर्स है वो है एनिमल कोलेजन। तो एनिमल कोलेजन में जब इरिवर्सिबल हाइड्रोलाइटिक एक्सट्रैक्शन होता है तो उसे बनता है जिलेटिन। अब एनिमल कोलेजन का जो सोर्स है वो इसमें तीन इंपॉर्टेंट सोर्स होता है। फर्स्ट है एनिमल बोन्स, सेकेंड है फ्रोजन पोर्क स्किन और थर्ड है हाइड पोर्शन। जनरली एनिमल बोन्स और फ्रोजन पोर्क स्किन का कॉम्बिनेशन यूज किया जाता है, ब्लेंड यूज किया जाता है, क्योंकि ये जो ब्लेंड है वो स्ट्रेंथ को इंक्रीज करता है। अगर हम इसका कॉम्बिनेशन यूज नहीं करेंगे तो क्या होगा, अगर सिर्फ एनिमल बोन करेंगे तो जो इसकी फिल्म बनती है वो टफ और फर्म फिल्म होती है जो ब्रिटल और हेजी होती है। और अगर सिर्फ फ्रोजन पोर्क स्किन की अगर हम लेते हैं तो इसकी जो फिल्म बनती है उसमें प्लास्टिसिटी और क्लैरिटी ज्यादा रहती है। तो इन दोनों का जब हम कॉम्बिनेशन यूज करेंगे तो जो अपनी फिल्म बनेगी जिलेटिन की वो उसकी स्ट्रेंथ अच्छी होती है, स्ट्रेंथ इंक्रीज रहती है। तो एक क्वेश्चन यहाँ पर और पूछा जाता है, वो ये है कि आजकल ग्रीन फ्रेश बोन्स भी एक सोर्स है जिलेटिन का। तो वो कौन से टाइप का जिलेटिन है जो ग्रीन फ्रेश बोन से मिलता है हमको। तो यहाँ अपने को याद रखना है, ग्रीन फ्रेश बोन्स इज सोर्स फॉर टाइप B टाइप ऑफ जिलेटिन।
अब टाइप ए और टाइप बी को और देखेंगे। टाइप ए का और एक नाम होता है फार्मा जेल ए और टाइप बी को कहते हैं फार्मा जेल बी। अब टाइप ए जैसे मैंने आपको बताया एसिड ट्रीटेड प्रिकर्सर से बनता है और टाइप बी एल्कली ट्रीटेड प्रिकर्सर से बनता है। ए फॉर एसिड, बी फॉर बेस होता है, बेस या एल्कली। दूसरे यहाँ पर और एक पॉइंट पूछते हैं कि ए जो जिलेटिन है उसका आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट का जो पीएच है वो होता है 9 और बी का आइसोइलेक्ट्रिक पीएच है 4.7 और जो एसिड ट्रीटेड ए है वो पोर्क स्किन से मिलता है और बी जो है वो बोन्स एंड एनिमल स्किन से मिलता है। ये हमको यहाँ याद रखना है, बिल्कुल अच्छी तरीके से इसको आप लोग नोट कर लीजिए, आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट दोनों के और बाकी डिटेल्स। अब हम आगे बढ़ते हैं। तो ये तो आपका अभी तक हमने देख लिया कि हार्ड जिलेटिन और सॉफ्ट जिलेटिन कैप्सूल्स हैं। इसके बाद हमने उसके कंपोनेंट्स या मटेरियल्स देख लिए। अब बात करते हैं कि जो एम्प्टी कैप्सूल शेल्स हैं उसका प्रोडक्शन कैसे होता है, उसके कौन कौन से स्टेप्स होते हैं। वैसे तो ऑटोमेटिक मशीन्स अवेलेबल है, एली लिली कंपनी की है और भी बहुत सी कंपनीज है, लेकिन फिर भी हमको स्टेप्स जो है वो सीक्वेंस वाइज याद करना है। तो फर्स्ट स्टेप आता है डिपिंग। तो डिप किस में करना है, तो जिलेटिन का जो हमने ब्लेंड लिया जिसमें जो सारे कंपोनेंट्स डाले उसके अंदर हम एक जो मोल्ड पिन है उसको डिप करते हैं। तो फर्स्ट इज डिपिंग। सेकेंड आता है स्पिनिंग। स्पिनिंग मतलब उसको रोटेट करना है, घुमाना है। रोटेट करने से जो जिलेटिन का सॉल्यूशन है वो पूरी तरीके से यूनिफॉर्मली लग जाएगा। फिर थर्ड आता है ड्राइंग। उसको हमको कंट्रोल्ड वे में उसको ड्राई करना होता है। तो जनरली ड्राइंग किल्स यूज होती हैं जिससे कि जो कंट्रोल्ड रिमूवल ऑफ वाटर होगा। फोर्थ है स्ट्रिपिंग। स्ट्रिपिंग मतलब पिंस से हमको कैप्सूल को रिमूव करना है, तो उसके लिए ब्रॉन्ज जॉज यूज करते हैं, उससे रिमूव करते हैं। फिफ्थ आता है ट्रिमिंग। ट्रिम करना मतलब जो एक्स्ट्रा जिलेटिन या एक्स्ट्रा कुछ लगा हुआ है उसको ट्रिम करके रिमूव करके स्मूथ करने को ट्रिमिंग कहते हैं। सिक्स्थ है जॉइनिंग ऑफ कैप्सूल्स। आपको हेड और जो बॉडी है उसको ज्वाइन करते हैं लास्ट में, दिस इज जॉइनिंग ऑफ कैप्सूल्स। ये जो पूरा साइकिल है इसको आप नोट कर लीजिए, 45 मिनट्स लगता है इस साइकिल को कंप्लीट करने में। ठीक है, तो ये हमने 6 पॉइंट्स देखे, डिपिंग, स्पिनिंग, ड्राइंग, स्ट्रिपिंग, ट्रिमिंग एंड जॉइनिंग ऑफ कैप्सूल्स। यहाँ पर एक और पॉइंट इंपॉर्टेंट है जो एग्जाम में अक्सर पूछा जाता है कि मॉइस्चर कंटेंट हार्ड जिलेटिन कैप्सूल में क्या होना चाहिए। तो मॉइस्चर कंटेंट होना चाहिए 12 to 15%। अगर 10% से कम है तो भी कैप्सूल जो है वो ब्रिटल हो जाते हैं और वो ब्रेक हो जाते हैं, टूट जाते हैं। और अगर आपका 16% से ज्यादा होगा तो भी लॉस ऑफ मैकेनिकल स्ट्रेंथ होती है। तो 12 to 15% मॉइस्चर कंटेंट, ये आप अच्छी तरीके से हाईलाइट कर लें, नोट कर लें। इसके अलावा एक पॉइंट और आता है, वो है फॉर्मेलिन ट्रीटमेंट। तो फॉर्मेलिन ट्रीटमेंट में क्या करते हैं, फॉर्मेलिन ट्रीटमेंट इज डन टू मॉडिफाई द सॉल्युबिलिटी ऑफ द जिलेटिन। सॉल्युबिलिटी को ऑल्टर करने के लिए, चेंज करने के लिए फॉर्मेलिन ट्रीटमेंट किया जाता है। ये भी एग्जाम में अक्सर पूछते हैं कि व्हाट इज फॉर्मेलिन ट्रीटमेंट या व्हाट इज द पर्पस ऑफ इट। तो यहाँ हमने देख लिया। अब बात करेंगे हम बहुत इंपॉर्टेंट मशीन्स की, कि कौन कौन सी मशीन्स हैं जो डिफरेंट स्टेजेस में यूज होती हैं और उनका क्या पर्पस है। ये भी अलग से मशीन के बारे में एग्जाम में पूछा जाता है। तो सबसे पहली मशीन जो हम बात कर रहे हैं वो है रोटो सॉर्ट। सॉर्ट नाम से समझ में आ रहा है, सॉर्ट यानी सॉर्टिंग। सॉर्टिंग मतलब सेपरेट करना। तो क्या सेपरेट करेंगे, ये सेपरेट करते हैं फिल्ड कैप्सूल्स को, और रिमूव क्या करते हैं, ये रिमूव करते हैं लूज पाउडर, अनफिल्ड जॉइंट कैप्सूल्स या फिल्ड अनफिल्ड बॉडीज हैं, इन सबको रिमूव करते हैं। इसके बाद सेकंड आता है एरविका की। एरविका की इज डीडस्टिंग एंड पॉलिशिंग मशीन ऑफ हार्ड जिलेटिन कैप्सूल्स। तो जो कैप्सूल्स बन गए उसमें जो एक्स्ट्रा पाउडर लग गया है उसको रिमूव करते हैं, डस्टिंग करते हैं और
पॉलिशिंग भी करते हैं। कौन सी मशीन से? एरविका की उसका नाम है। अब आता है थर्ड हम आते हैं हार्नेट मशीन। हार्नेट मशीन इज इम्प्रिंटिंग मशीन, या प्रिंटिंग करते हैं। किसके ऊपर? हार्ड जिलेटिन कैप्सूल्स के ऊपर जब हम प्रिंटिंग करेंगे। और इसमें भी यहाँ पर स्पेशलिटी ये है कि सरकमफ्रेंस में प्रिंटिंग करने के लिए ही हार्नेट मशीन जो है वो यूज होती है। याद रखिएगा, हार्नेट मशीन इज यूज्ड फॉर प्रिंटिंग ऑफ एम्प्टी कैप्सूल्स इन द सरकमफ्रेंस। फोर्थ आता है एक्ले मशीन। एक्ले इज ऑल्सो प्रिंटिंग यूज्ड फॉर इम्प्रिंटिंग, बट इट इज प्रिंटेड इन द स्ट्रेट लाइन। ठीक, ये हुए 4 मशीन, रोटोसॉट, एरविका की, हार्नेट एंड एक्ले। नोट करते जाइए प्लीज आप लोग इसको, जिससे आपको याद रहे। फिर फिफ्थ आता है एको जेल। एको जेल क्या होता है? एको जेल इज ऑल्सो मशीन विच इज यूज्ड इन द केस ऑफ कैप्सूल्स। अब आप इसको याद करें कि एको जेल जो है वो कहाँ यूज होता था। तो इट फिल्स पाउडर इनटू सॉफ्ट जिलेटिन कैप्सूल्स। इसको हाईलाइट कर लीजिए। जनरली सॉफ्ट जिलेटिन कैप्सूल्स में हम सेमी सॉलिड या लिक्विड ही फिल करते हैं, लेकिन एकोजेल एक ऐसी मशीन है जो कि पाउडर फिल करती है सॉफ्ट जिलेटिन कैप्सूल्स में। फिर सिक्स्थ आता है रोटोफिल। रोटोफिल भी जो है ये फिलिंग मशीन है, और ये फिल करता है पेलेट्स को। किसमें फिल करता है? पेलेट्स को फिल करता है हार्ड जिलेटिन कैप्सूल में। तो सिक्स्थ थी रोटोफिल विच फिल्स पेलेट्स इन हार्ड जिलेटिन कैप्सूल्स। अब नेक्स्ट जो मशीन है उसका नाम है डोसेटर। डोज क्या होता है कि हम वेड क्वांटिटी में कुछ लेते हैं तो दैट इज डोज। तो जब वेड क्वांटिटी में या मेजर्ड क्वांटिटी में हम किसी पाउडर को डिलीवर करते हैं तो वो मशीन कहलाती है डोसेटर। तो इट मेजर्स एंड डिलीवर्स पाउडर एज अ स्लग टू द कैप्सूल। यहाँ पर स्लग जो है वो हाईलाइट कर लीजिए कि स्लग फॉर्म में ये डिलीवर कर रहा है पाउडर को कैप्सूल में। इसके बाद एट्थ मशीन है एकोफिल। एकोफिल क्या फिल करेगा? इसको याद करेंगे। एकोफिल इज ऑल्सो अ फिलिंग मशीन विच फिल्स पाउडर मिक्सचर इन हार्ड जिलेटिन कैप्सूल्स। फिल किया क्या? पाउडर मिक्सचर। अब बात करते हैं लास्ट मशीन की विच इज रोटोवे। वे मतलब वेइंग मशीन है। तो ये हाई स्पीड वेइंग मशीन है जो कि कैप्सूल्स को वेइंग के काम आते हैं या उस समय उसको यूज करते हैं। तो ये आपने 9 मशीन्स यहाँ पर देख ली। बहुत इंपॉर्टेंट मशीन्स है, इनको आप अच्छी तरीके से नोट करें। इसमें से बहुत सारे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस बनते हैं। अब बात करेंगे हम फिलिंग ऑपरेशंस की। फिलिंग ऑपरेशंस मतलब कि यहाँ पर जो एम्प्टी शेल्स होती हैं, एम्प्टी कैप्सूल्स होते हैं, उनका कुछ साइज होता है और उस हिसाब से फिलिंग करते हैं। तो यहाँ जो टेबल है वो कैप्सूल साइज है, और यहाँ पर है अप्रोक्सीमेट वॉल्यूम जो उसमें फिल होगा, और तीसरा जो है वो है एसिटाइल सैलिसिलिक एसिड का ग्राम में आपको कितना अमाउंट जो है आप अराउंड फिल कर सकते हैं यहाँ पर। तो अगर हम साइज की बात करें तो जो एक चीज याद रखिएगा कि 00 मतलब लार्ज साइज। तो यहाँ पर 000 है, इट इज लार्जेस्ट साइज ऑफ द कैप्सूल। तो इसमें कितना अमाउंट फिल कर सकते हैं? तो 1.37 ml वॉल्यूम हम फिल कर सकते हैं, और 1000 mg पाउडर इसमें फिल किया जा सकता है। ठीक है। फिर आता है 00 यानी 00। जनरली वेटरनरी कैप्सूल 00 वाले होते हैं, और इसमें अमाउंट जो आप फिल कर सकते हैं वो है 0.95 ml, और इधर वेट के हिसाब से 650 mg। फिर आता है 0। जनरली ह्यूमन बींग्स या मैन के लिए 0 इज द लार्जेस्ट साइज ऑफ द कैप्सूल विच इज यूज्ड। इसमें अमाउंट है 0.75 ml, और इधर है 0.55 ग्राम। यहाँ mg गलती से लिख गया, ग्राम होगा यहाँ। इसके बाद आगे आता है 1 2 3 4 5। 5 यानी स्मॉलेस्ट है, मतलब इसमें आप सबसे कम क्वांटिटी फिल कर सकते हैं। तो इसमें अमाउंट कितना होगा? 0.15 ml वॉल्यूम आप इसमें फिल कर सकते हो, और इधर
0.10 ग्राम है। तो यहाँ पर हम एक चीज अच्छी तरीके से रिकॉल कर लेंगे कि जैसे जैसे नंबर बढ़ रहा है वैसे वैसे कैप्सूल का साइज जो है वो कम हो रहा है। तो लार्जेस्ट में 0.75 ml एंड 0.55 ग्राम और स्मॉलेस्ट में 0.15 ml एंड 0.10 मिलीग्राम। ये तो वे फिलिंग ऑपरेशंस, इसमें से भी एक क्वेश्चन जरूर एग्जाम में आता है। अब लास्ट हम आते हैं इवैल्यूएशन ऑफ कैप्सूल्स। वैसे तो इवैल्यूएशन इज वेरी सिमिलर टू टैबलेट्स, तो हम इसको बहुत डिटेल में नहीं जाएंगे, सिर्फ इसके पैरामीटर्स को शॉर्ट में देखेंगे, बाकी आप टैबलेट वाले में ही देख लीजिएगा। तो फर्स्ट आता है वेट वेरिएशन। वेट वेरिएशन को थोड़ा सा हम देख लेंगे कि इसमें क्या होता है। इसके बाद वेट वेरिएशन के अलावा इसमें और कौन कौन से पैरामीटर्स हैं आप याद करिए जो कि हो सकते हैं। तो सेकंड है कंटेंट यूनिफॉर्मिटी। फर्स्ट था वेट वेरिएशन, सेकंड कंटेंट यूनिफॉर्मिटी, थर्ड है डिसइंटीग्रेशन और फोर्थ आएगा डिसोल्यूशन टेस्ट। तो वेट वेरिएशन में हम सबसे पहले हमेशा से जैसे लेते आए हैं 20, जैसे टैबलेट्स लेते थे वैसे 20 कैप्सूल्स लेंगे, उनका वेट लेंगे और इसके बाद एवरेज वेट जो है वो डिटरमाइन करते हैं। तो वेट ऑफ ईच कैप्सूल शुड फॉल विद इन 90 to 110%, 90 to 110% of the average weight. Thus plus minus 10% variation is permitted. यहाँ पर आप देख लीजिए प्लस माइनस 10% वेरिएशन को ही परमिट कर रहा है। एंड नॉट मोर देन 2 कैप्सूल्स शुड डिफर बाय मोर देन प्लस माइनस 25%। 2 कैप्सूल से ज्यादा 25% प्लस माइनस 25% से ज्यादा नहीं होना चाहिए डिविएशन। और अगर 2 से ज्यादा होता है, अगर मान लीजिए प्लस माइनस 10 से 25% से ज्यादा वेरी करेगा अगर, तो फिर आपको 40 कैप्सूल्स और लेना है। तो आप अगर 40 और लेते हैं तो पहले आपने 20 लिया है, तो टोटल हो गया 60 कैप्सूल्स। अब 60 कैप्सूल्स का एवरेज वेट आप कंपेयर करेंगे, तो यहाँ पर नॉट मोर देन 2 आउट ऑफ 60 कैप्सूल्स should deviate from average by more than plus minus 10% and none capsule by more than plus minus 25%। ये इंपॉर्टेंट है। तो मेरे ख्याल से हम आज का वीडियो यहीं तक रखते हैं। आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। आप हमें कमेंट्स वाले सेक्शन में जरूर लिखिए। डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब आवर यूट्यूब चैनल। थैंक यू सो मच।